दोस्तों पिनाट में पिनाट उसेत घाट पर एक पक्के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। यह निर्माण कार्य 2019 में प्रारंभ हुआ था और अब 2025 आने को है, यानी कि 6 साल में भी इसका निर्माण कार्य संपन्न नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पक्का पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और अभी तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और पुल के निर्माण में देरी के वास्तविक कारण क्या क्या हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि जब पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो पिनाट के किस हिस्से से पुल को जोड़ने वाला रोड निकलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगरा में चंबल घाट पर पक्का पुल बनाने की आधारशिला 35 साल पहले रखी गई थी, लेकिन कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वह पुल आज भी नहीं बन सका। हालात आज भी वही के वही हैं। ताजनगरी आगरा के किनाट कस्बा क्षेत्र में चंबल नदी के घाट पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पक्के पुल निर्माण का सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से 15 सितंबर 1989 को जोधपुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए चंबल नदी पर पक्के पुल निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। उस दौरान देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोहरा और उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी, ये दोनों की ही कांग्रेस की सरकार थी। आधारशिला के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी मौजूद नहीं थी, लेकिन ये योजना कहीं लटक गई। चंबल नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए गए। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस के द्वारा पोस्ट कार्ड और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने ये भी पता किया कि जो पिनाट में पक्का पुल बनना है उसकी कोई भी कार्य योजना दिल्ली में है ही नहीं। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ और दोनों प्रदेशों की जनता ने चुनाव के समय पर अपने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने इस मुद्दे को रखा, मगर उत्तर प्रदेश की बसपा और सपा सरकार, इन दोनों में ही ये सपना ही रह गया। लेकिन चुनाव होने के बाद स्थिति जस की तस बनी रही। पिनाट घाट पर बने प्लाटून पुल पर लोगों के साथ कई हादसे हुए, तो वहीं कई वाहन उस प्लाटून पुल से चंबल नदी में गिर गए और मोटर बोट चंबल नदी में पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा चलाई गई, लेकिन लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुल के निर्माण कार्य को सीरियसली लिया और उन्होंने इसकी पूरी कार्य योजना बनाई। उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान सरकार थी मध्य प्रदेश की, उसने इस पुल के निर्माण के लिए टेंडर निकाले और 2019 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। उस समय भोपाल की शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, उसको इस पुल का टेंडर मिला था। उसके बाद क्या होता है कि अंबा में जो विधायक थे कमलेश गौर, वो पुल का दौरा करने आते हैं। जब इस पर कार्य चल रहा था, तो जब वो यहाँ पे देखने आते हैं तो उन्होंने पाया कि जो ह्यूज सामान हो रहा है इस पुल को निर्माण के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में, जो एमपी की विधानसभा है, उसमें उठाया और वहां पर जाके जब इस मुद्दे को उठाया गया तो जनप्रतिनिधियों के इस आपत्ति के कारण इस पुल के निर्माण का जो कंस्ट्रक्शन दिया गया था शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी को, उससे ये टेंडर वापस ले लिया गया। उस समय पे केवल 12 करोड़ रुपए का काम शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था और जो भी पिलर थोड़े बहुत बने थे वो बन गए थे और फिर से काम रुक गया। इसके बाद मध्य प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन ने पिनाट उसेत घाट पर पक्का पुल बनाने के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला और टेंडर के लिए कई सारी कंपनियों ने आवेदन किया, लेकिन गुजरात की सोना बिल्डर नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी को ये टेंडर मिल गया। उसके बाद जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाता है और भूमि पूजन होने के बाद जो पुल का कार्य है वो दोबारा शुभारंभ कर दिया जाता है और तब से लेके अब तक गुजरात की जो सोना बिल्डर कंपनी है, उसी के द्वारा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोगों को बस यही इंतजार है कि कब वो मोटर बोट के द्वारा जो नदी पार करते हैं उस समस्या से निजात पाएंगे और कब वो अपनी जो जान आफत में डाल रहे हैं उसको आपद में डालने से बचेंगे। जब ये टेंडर सोना बिल्डर्स को दिया गया था, तब इस पुल की जो लंबाई थी वो 725 मीटर थी और जो ऊंचाई थी वो 25 मीटर थी और चौड़ाई 12 मीटर थी। लेकिन 2022 में क्या होता है कि चंबल नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने पर जो जल का स्तर था वो इस 25 मीटर ऊंचाई को पार कर जाता है। तो फिर से दोबारा इसका टेंडर निकाला जाता है और टेंडर दोबारा सोना बिल्डर को ही मिलता है और अब पुल की जो लंबाई थी वो 825 मीटर कर दी गई है और ऊंचाई है वो 28 मीटर है और चौड़ाई अभी भी 12 मीटर रखी गई है। तो इस समय जो पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पहले से 3 मीटर ऊंचाई पर किया जा रहा है और इस पुल के निर्माण में जो कुल लागत है, कुल खर्चा आने वाला है वो 157 करोड़ रुपए का आने वाला है। उसमें 360 मीटर लंबी जो अप्रोच रोड है वो भी दोनों ही तरफ शामिल है। 360 मीटर जो लंबी होगी वो इधर उत्तर प्रदेश की साइड बनेगी और 360 मीटर लंबी रोड
उधर मध्य प्रदेश के साइड में बनेगी। तो दोनों ही जगहों पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर 360 मीटर की जो रोड बनेगी वो भी इस 157 करोड़ रुपए का जो टेंडर पास हुआ है उसी में शामिल है। अब बात करते हैं कि पुल का जो निर्माण कार्य है वो कितना पूरा हो चुका है और इस पुल के निर्माण कार्य में या देरी जो हो रही है वो किन कारणों की वजह से हो रही है। तो जो पुल है उसका लगभग 80% जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, सारे पिलर बन चुके हैं। अब उन पर ऊपर से जो रोड डाली जाती है उसकी प्रक्रिया भी चालू हो गई है। लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या दिक्कत आ रही है कि जो अप्रोच रोड 360 मीटर लंबी बननी है उसके लिए 1.3 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है और इधर जो 1.3 हेक्टेयर जमीन है उसमें लगभग 130 लोगों के नाम है, यानी 130 लोगों के नाम पर उस जमीन का बैनामा है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 साल के अंदर भी अभी तक जो ठेकेदार है उसको 1.3 हेक्टेयर जमीन नहीं मिल पाई है। अगर जमीन उपलब्ध होती तो ये जो पुल था वो जून 2025 तक बनकर तैयार हो जाता आवागमन के लिए भी। लेकिन क्योंकि अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू नहीं हुआ है तो अभी जो ठेकेदार है उसको 1 साल का टाइम और मांगना पड़ा है। यानी कि अब जो पुल बनके तैयार होने की जो तिथि है वो जून 2025 की जगह पे जून 2026 हो गई है। यानी कि अगर पुल बनकर तैयार भी होगा तो अभी मिनिमम है कि कम से कम 2026 तो आने ही आना है। 2026 में ही, जून 2026 से पहले तो पुल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस जमीन अधिग्रहण का जो काम है अगर उसको अभी भी टाइम पर करा के नहीं देगी तो इस पुल के निर्माण में और भी अधिक देरी आ सकती है। तो क्योंकि मैं पिनहाट का निवासी हूं तो मेरी भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये निवेदन है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ताकि हमें अपनी जो जान हथेली पर रखकर हम चंबल की नदी को पार करते हैं वो न करना पड़े। जमीन अधिग्रहण की जो फाइल थी वो 2 साल से एसडीएम बाग के पास पड़ी हुई थी और एसडीएम बाग के पास से अभी वो जो फाइल है वो एसडीएम आगरा के पास तक पहुंच गई है। लेकिन पिछले 2 महीने से भी इस चीज के बारे में बोला जा रहा है, 2 क्या ज्यादा ही महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी इस जमीन अधिग्रहण कार्य पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तो सिर्फ 360 मीटर लंबाई की जो जमीन है उसकी बात हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। जबकि यहाँ जब पुल बन के तैयार हो जाएगा तो एक रोड भी निकलेगा जो पिनहाट की ओर आएगा। उस पिनहाट की ओर जो रोड आएगा उसका भी अभी ये भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि पुल को नदवा की तरफ, रोड की तरफ से निकाला जाएगा या राजाखेड़ा रोड की तरफ से निकाला जाएगा। और अगर ये प्रक्रिया और लेट होगी तो हमें ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो भी काम है उस काम को आप अपने नजर में लीजिए और उस फाइल को आगे बढ़ाइए और जो भी मुआवजा किसानों को देना है, किसानों के लिए जो मुआवजा तय करना है उसको तय करवाइए और इस काम की प्रक्रिया को आगे बढ़वाइए। अब बात करते हैं कि पिनहाट में जो रोड आएगी वो रोड किस तरफ से आएगी। तो मैं आपको अभी देखो सरकार की तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी डिसाइड नहीं है, कोई डिसीजन ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ कि पुल की जो रोड आने वाली है वो आएगी कहाँ से। ये है एक्चुअल वो जगह जहाँ पे पुल बनना है और पुल के ये पिलर बनते हुए आ रहे हैं। तो ये जो पुल है वो कुछ इस तरह से यहाँ सीधा सीधा इस तरह से पुल बनेगा और यहाँ इसका आखिरी जो पिलर है वो भी बन चुका है। पूरा पुल बन के तैयार है, मतलब पूरे पिलर बन के तैयार है, पुल तो अभी काम चल ही रहा है। तो यहाँ इस जगह से आगे अप्रोच रोड बननी है 360 मीटर की। तो जो 360 मीटर लंबी अप्रोच रोड बननी है तो ये जो जमीन है इस जमीन पर 130 लोग हैं जिनका बैनामा है, तो उनसे अभी बात नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब अप्रोच रोड बन जाएगी या इस जगह तक आ गई रोड तो यहाँ से आगे जाने का कितने रास्ते हैं, किस तरह से आगे पुल जाना चाहिए। तो एक्चुअल में ये वो जगह है जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इस जगह तक हमारा जो पुल है वो बनकर आ जाएगा, यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। जब पुल यहाँ पहुंचेगा तो अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम सीधा यहाँ पर इस तरह से एक रोड बनाएं और ये शांति निकेतन जो पब्लिक स्कूल है उससे गतन वाले हनुमान के पास से होता हुआ यहाँ से ऐसे निकलेगा। अगर इस तरह से रोड निकलता है तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों की जमीनें आएंगी और जमीनों के साथ साथ यहाँ पे गहरी गहरी खाइयां हैं। उन खाइयों को पार करके रोड को बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें खर्चा भी बहुत आने वाला है। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है पानी, ये नहर है जो पिनहाट में नहर डली हुई है। पिनहाट नहर परियोजना के अंतर्गत ये जमीन आती है। तो ये जो पुल है, पुल इस जगह से, पुल से जो रोड बने वो ऐसे करके यहाँ पे इससे
नहर से कनेक्ट कर दी जाए और नहर से कनेक्ट करते हुए नहर की पटरी से होते हुए सीधा रास्ता बनाया जाए। एक तो यहाँ पे जमीन समतल है और जमीन समतल होने के साथ साथ ये जो पुल के बाद ये जो रोड इतना लंबा बनाना पड़ेगा वो उतना लंबा नहीं बनाना पड़ेगा, कम जगह में यहाँ पे काम हो जाएगा और जमीन भी बहुत ज्यादा अधिग्रहण नहीं करनी पड़ेगी। तो पूरी के पूरे जो चांसेज हैं और जो अभी जो भेजा गया है रोड बनाने का जो प्रोजेक्ट वो भी इधर ही का भेजा गया है, तो 99% रोड यहीं से निकलेगी। और यहाँ से रोड निकालने का एक और फायदा है कि जब ये रोड बन के यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ पे आ जाता है हमारा राजाखेड़ा रोड। नहर है वो नहर ऐसे आई है और ये है हमारा राजाखेड़ा रोड। यहाँ से देखो जो पिन्हाट कस्बा है उसके अंदर तो हम किसी भी तरह से कोई भी रोड बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहां उतनी जगह ही नहीं है, पूरा का पूरा आबादी वाला क्षेत्र है। तो जो रोड निकले वो रोड इस तरह से निकले कि यहाँ से जो राजाखेड़ा रोड आ रहा है इसके लिए भी हमें बाईपास चाहिए, भी अभी भी चाहिए, इसकी जरूरत आज भी है। अगर हम चाहें तो अपने जनप्रतिनिधियों के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं कि इस जगह से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा है, इसमें आप देखोगे कि दिन में पूरे के पूरे दिन भर में आप कभी भी चले जाओ आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। जाम की वजह से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो यहाँ पे इस तरह से एक बाईपास रोड बनना चाहिए जो आगे जाके इस रोड से मिल जाएगा और यहाँ पे मुड़ जाएगा। और ये पूरी जमीन पहले से ही पीडब्ल्यू और नहर विभाग के पास है, तो जमीन अधिग्रहण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कम से कम जो खर्चा है उसमें काम हो जाएगा। तो इस तरह से एक रोड बन जाना चाहिए। और भी दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ से आगे अगर रोड निकालना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा रोड निकालें और सीधा रोड जाके ये जो सबूरा है उस सबूरे पे जाके इस तरह से ये जो आगरा की तरफ जो रोड जाता है अनोटा से होते हुए उस रोड पे जाके मिल जाएगा। ये राजाखेड़ा रोड पे जो नहर है उस नहर की पुलिया है और यहाँ से होते हुए इस तरह से जो रोड बनेगा वही सबसे अच्छा रोड बनेगा और सबसे ज्यादा सुटेबल भी रहेगा। क्योंकि अगर हम उधर से जो नदवा तिराहा है वहां से रोड निकालते हैं तो हमें वापस फिर से यहाँ पे भी एक बाईपास बनाना पड़ेगा और बाईपास की जरूरत उधर है भी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो रोड ये आ रहा है ये भदरौली से होता हुआ ये पिन्हाट के बाहर है ऑलरेडी रोड और ऐसे करके निकल जाएगा। और जो भी भारी वाहन आएंगे उन वाहनों को सीधा एंट्री ऐसे मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को भी। तो इस तरह से रोड बनना चाहिए। तो आप लोग भी सरकार के सामने इस मुद्दे को रख सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के सामने इस मुद्दे को रख सकते हैं कि जो रोड है उसका जो प्रोजेक्ट है वो इधर से निकलना चाहिए। क्योंकि रोड बनाने में जो भी पैसा उपयोग किया जाएगा वो हमारा और आपका ही पैसा है, हमारे ही टैक्सेस का पैसा है। तो अगर हम एक ऐसी जगह पर रोड बनाते हैं जहां पर खर्चा ज्यादा आएगा तो हमारा पैसा ज्यादा जाएगा, हमारे लिए जो और विकास कार्य हो सकते हैं वो नहीं होंगे। तो आप सारे लोग इस चीज का ध्यान रखें, उसके हिसाब से ही। तो दोस्तों ये थी पिन्हाट के पुल की संपूर्ण जानकारी की कौन सा काम है वो कब तक पूरा होगा, सारी चीजें हमने आपको बताई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और इस वीडियो को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करें। अगर हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है कि देश के जो मुख्यमंत्री हैं वहां तक भी चीजें पहुंचे और हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो जो भी लोग पिन्हाट वासी हैं, जो भी इस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, जिनको भी आने जाने में समस्या होती है, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। क्योंकि अगर हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे तो ये काम जल्दी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आंदोलन है। नमस्कार।